नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार झा आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल यानी कि 4 मई को हमारा मार्केट खुलेगा। उस मंडे से लेकर के आने वाले जो 5 दिन का जो मार्केट है, उस मार्केट में क्या-क्या हो सकता है, उन सभी चीज़ों की अभी हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला ये चीज़ है कि निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा। दूसरा एफआईडीआई का क्या पोजीशन है, उस पे हम चर्चा करेंगे। और तीसरा हम चर्चा करेंगे स्टॉक पिक की, बात करेंगे कि आगे भी हम क्या स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उससे ठीक पहले हम थोड़ा सा कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में जानकारी रखते हैं, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि मार्केट में क्या क्या चीजें हो रही है। एक तो पहला इंटरनेशनल न्यूज ये है कि बर्कशायर सेल्स इंटायर स्टेक इन यूएस एयरलाइंस। वॉरेन बफेट, जिन्होंने अपना जो है यूएस एयरलाइंस में अपना स्टेक बाय किया था, उन्होंने अपना पूरा कंप्लीट स्टेक बेच दिया है। इसलिए बेच दिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में यूएस जो एयरलाइंस है, उसमें उतनी ज्यादा ग्रोथ या डिमांड नहीं होगी, जिसकी वजह से उन्होंने इसे बेच दिया है। पहला न्यूज। दूसरा इंटरनेशनल न्यूज ये है कि आप अगर बात करेंगे मिडिल ईस्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो उससे पहले एक न्यूज जो है मिडिल ईस्ट के पहले मुझे एक न्यूज इस पे ध्यान देना है कि स्टॉक फॉल एज ट्रम्प्स चाइना टैरिफ थ्रेट एड्स टू फियर ओवर वायरस हिट इकोनॉमी। हो सकता है कि चाइना पे फिर टैरिफ नया ट्रम्प साहब लगाएं, जिसकी वजह से मार्केट में एक दूसरा ये न्यूज है। तीसरा न्यूज ये है कि ईरान के ऊपर में जो है सो मतलब काफी प्रेशर दिया जा रहा है कि आप अपनी कटौती को कम करें। हालांकि जो आपका सऊदी अरब ने जो है अपनी कटौती कम कर भी दिया है क्रूड ऑयल को सपोर्ट देने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है कि उनकी कटौती से क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उससे पहले जो है सो हम आपको जो है आपका निफ्टी और एसएमपी जो 500 है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, जरा हम उसकी चर्चा करेंगे। ये आपका निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है, जो हम लोगों ने आपका 29 अप्रैल को जो हम बंद हुए हैं, वो 9859 के राउंड में हम बंद हुए हैं। क्लोज गैप अप ओपन था, और गैप अप ओपन के साथ में हम लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट की रैली हुई थी हमारी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप S&P 500 का चार्ट देखेंगे, तो रियल पिक्चर आपको वहां से निकल के आ जाएगा। क्योंकि S&P 500 में अगर आप देखेंगे चार्ट में, कि मैंने S&P 500 का चार्ट खोला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 29 अप्रैल को जिस दिन दिन में हम लोग रैली कर रहे थे, उसी दिन आपका जो है मार्केट में उससे एक दिन पहले जो है मार्केट में यहाँ पे इसने रिवर्सल के साइन दिए थे। ठीक है, एक रिवर्सल का साइन ये था। और उसका 29 तारीख को जब हमारी इंडिया में रैली हो रही थी, उसी दिन रात में जो यूएस मार्केट में जो है ये एक फ्लैट जो है सो आपका ये हुआ था, लगभग 1% का जो है सो 1% से बिलो का जो है सो आपका यहाँ पे फॉल था। और नेक्स्ट डे जो है सो आपका जो फॉल था, वो गैप डाउन के साथ में लगभग 2% 2.5% का फॉल हुआ था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में लगभग 3.5% का फॉल हुआ है। तो जो कि हमारा मार्केट एक मई को बंद था, तो वो ड्यू है। तो वो आपका मार्केट कल यानी कि 4 मई को दिखाएगा। तो 4 मई को मुझे ऐसा लगता है कि आपका मार्केट जो खुलेगा, वो गैप डाउन खुलेगा। और गैप डाउन के साथ में मुझे लगता है कि वो 9500 का जो लेवल है, वो तो गैप डाउन के साथ में ही वो टेस्ट कर लेगा, जो कि आपका यहाँ पे गैप बना हुआ है, तो वो भी आपका फिल होगा। उसके बाद में जब हम आगे की बात करते हैं, तो आगे आप देखेंगे कि अगर हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो आप देखेंगे क्या कि सबसे ज्यादा जो आपको सपोर्ट जो मिलेगा, वो दो लेवल पे मिलेगा। एक है आपका 9000 पे आपको सपोर्ट लेवल मिलेगा। एक आपको 9000 पे अच्छा खासा आपको सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा आपको दिखेगा वो 9500 पे दिखेगा। तो 9500 तो आपका मुझे लगता है मार्केट खुलते देरी अचीव हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल आप 9000 के लिए वेट करें। और जिस ढंग की चीजें हमारे
अगल बगल में या वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रही है। कोरोना वायरस का अभी तक कोई पॉजिटिव जो है सो आपका कोई मेडिसिन नहीं बना है, सभी अभी ट्रायल बेसिस पे ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल जो है सो हमारे मार्केट में कुछ पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर जी जो है सो एक स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्री है उसके लिए एक पैकेज की घोषणा हो सकती है। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है, आने वाला है। बाकी जो है सो आपके लगभग ऑलमोस्ट जो है सो आपके जो है सो लगभग 15 मई तक में ऑलमोस्ट आपके सारे जो रिजल्ट सेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे मार्केट में एक फॉलिंग जो है वो स्टार्ट अप हो चुकी है। तो अब हम लोग जो है एफ आई और डी आई की पोजीशन की भी बात कर लेते हैं। तो अगर एफ आई और डी आई की अगर आप करेंट मार्केट में अगर आप पोजीशन देखना चाहते हैं तो करेंट मार्केट में लास्ट जो है उन्होंने क्या किया है, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको बता रहा है, ये जो बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि उन्होंने उस दिन भी जो है सो बाइंग किया है, अच्छा खासा एफआई ने भी बाइंग किया है और डीआई ने भी बाइंग किया है। ये इसके अनुसार से आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। लेकिन अगर आप यही डेरिवेटिव्स डाटा अगर आप चेक करेंगे तो डेरिवेटिव्स डाटा में फिर ये आपका जो है सो एफआई की पोजीशन आ गई है, ये 1968 करोड़ की आ गई है। और आपका डीआई की एक्टिविटी भी आएगा तो ये भी करीब 5.5 करोड़ का जो है सो इनका भी जो है सो इनका करीब बाइंग का है। ये किसी कारण ये लगभग है 550 करोड़ का जो है सो इनका भी जो है सो बाइंग का दिखा रहा है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव दिख रहा है। बट आपका अगला जो आएगा वो डेरिवेटिव्स डाटा अगर आप देखेंगे तो फिलहाल जो है सो लास्ट का जो डेरिवेटिव्स डाटा है उसमें उन्होंने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया है। तो ये सिग्नल आपको जो आपका 4 तारीख का जो आपका ट्रेडिंग होगा वहां से आपको क्लियर पिक्चर निकल के आएगा। दूसरा चीज अगर हम बात करते हैं कि अब आगे के लिए हम कुछ स्टॉकों पे क्या नजर रख सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे आप नजर रख सकते हैं, जिसमें आपका पहला जो है वो स्टॉक है आपका एलएनटी लार्सन एंड टूब्रो, जिसको आप देख सकते हैं। ये एलएनटी का चार्ट है और आप यहाँ पे देखेंगे कि एलएनटी ने जो है वो लास्ट में जो है ये शूटिंग स्टार बनाया है। और अगर हम लोग इसके ऑप्शन चेन पे अगर जाएं तो इसका जो है आपका ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो 800 पे इसका जो है अच्छा खासा सपोर्ट खड़ा है। तो मुझे लगता है कि एलएनटी ये आपको 800 तक के लिए अभी फिलहाल के लिए तैयार खड़ा है। दूसरा अगर हम एक स्टॉक की अगर हम बात करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि मार्केट को अभी तक सपोर्ट दे रहा था, अब उसमें जो है सो गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। तो उसमें गिरावट आनी शुरू हो चुकी है तो हम लोग उसका चार्ट देख सकते हैं कि उसमें जो है सो वो कहाँ तक जो है सो बता रहा है आपके गिरावट आने के लिए। ऑप्शन चेन अगर हम उसका खोलेंगे तो ऑप्शन चेन में आपको जो है वो लगभग 2100 के लिए दिखाएगा कि 2100 तक के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर खड़ा है, मतलब नीचे में सेलिंग के लिए जो है सो जहाँ पे उसका सपोर्ट है। और सबसे पहले हम उसका चार्ट देख लेते हैं। और चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट में एक अब इसमें जो है सो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका जो है सो पहला सपोर्ट तो ये 2100 के अराउंड में इसका जो है सो आपको दिखेगा। क्योंकि हम जब इसके चार्ट में ऑप्शन चेन पे जब हम जाते हैं तो इसके ऑप्शन चेन में जो सबसे हेवी जो आपका ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप है वो 2100 पे खड़ा है। तो सबसे पहले हम 2100 के लिए इसको देखेंगे। आप यहाँ पे जो है सो इसका जो है सो चूंकि अब 30 अप्रैल सीरीज खत्म हो चुका है तो हमें मई सीरीज में देखना है कि मई सीरीज में इसका वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर आप इसका देखेंगे ओपन इंटरेस्ट तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा पहला 2100 के लिए और दूसरा फिर आपको ये 2000 के लिए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इस गिरावट में आपको ये इतना तक दिखा देगा। दूसरा एक स्टॉक की हम बात करेंगे, वो स्टॉक है आपका ये एलएनटी हो चुका है। इसके अलावा एक दूसरा स्टॉक जो है हम बात करते हैं सिप्ला की। एक चीज और देखने वाली बात ये है कि इससे पहले मार्केट जब गिर रहा था तो एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर मार्केट को सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन इस बार अभी का जो चार्ट अगर आप देखेंगे या ऑप्शन चेन देखेंगे तो उसमें जो है ये पिक्चर जो है वो उनके फेवर में नहीं दिखा रहा है कि अब वो सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इससे पहले बातें जो हो रही थी
वो बातें इसकी भी हो रही थी कि मार्केट में जो है अभी कुछ दवा का जो है यूज उस टाइम में हो रहा था कि जो हेल्पफुल था, तो उसमें सिप्ला भी वो दवा बना रही थी एससीसी करके, उस हाइड्रोक्लोरिन करके कुछ उस दवा का नाम था। तो उसका भी यूज था, तो उसकी वजह से भी मार्केट मूव किया था, या ये भी था कि बहुत सारी कंपनियां उस पे काम कर रही हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप सिप्ला, सबसे पहले हम सिप्ला का चार्ट देख लेते हैं। तो सिप्ला का चार्ट जब देखेंगे तो इसमें भी आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और ये सिप्ला का चार्ट है। और अगर आप इस चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो है डबल टॉप बनाया है। तो डबल टॉप बनाया है, और दूसरा ये जो है एक एम पैटर्न की भी बना रहा है। तो जब मार्केट में इस 580 के नीचे में अगर वो डाउनफॉल करेगा तो एक तो ये गैप है, इस गैप को फिल करेगा। और दूसरा अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन पे आपको जो दिखेगा, यहाँ पे एक जो है 500 पे खड़ा है, और उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये 550 पे इसका एक सपोर्ट मिलेगा। तो आप सिप्ला को देख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक की चर्चा हम करेंगे, वो आपका स्टॉक भी जो है आपका फार्मा सेक्टर से ही है, और उस स्टॉक का नाम है आपका बायोकॉन। जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि इस अभी फार्मा की कुछ कंपनियां जो हैं वो मार्केट में इससे पहले सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अभी वो सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अगर आप बायोकॉन का अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो बायोकॉन में भी आपको पेन दिखेगा, और यही चीज अगर हम उसके चार्ट में देखते हैं तो यही चीज हमें चार्ट में भी आपको दिखता है। आपको सबसे पहले मैं उसका चार्ट आपको खोल के दिखा दूं। ये बायोकॉन का चार्ट है। तो बायोकॉन में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसने लगभग इस लेवल को क्रॉस करने की 1 2 3 4 5 6 7 बार उसने कोशिश किया है, और वो क्रॉस नहीं कर पाया, और बार बार वो डोजी बना के फिर नीचे आया, और फिर ये यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये बार बार जो ये ऊपर की ओर जा रहा है और 2 दिन से ये क्रॉस नहीं कर पाया हाई लेवल को, तो ये भी इसका एक निगेटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है। और यहाँ पे जो है आपको जो ये जो दिखा रहा था, ये भी आपको जो है लॉन्ग अपर शैडो बना रहा था। तो ये भी एक निशानी है कि मार्केट में इसका नीचे जाने का है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो आपको बायोकॉन में भी जो पेन जो आपको दिखेगा वो लगभग 300 के अराउंड का आपको पेन दिखेगा। तो ये अगर आप बायोकॉन का आप देखेंगे ऑप्शन चेन, तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये 300 पे बायोकॉन भी अब खरा दिख रहा है। इसके अलावा कुछ स्टॉक और हैं जो जल्दी में हम उसकी चर्चा कर लें, क्योंकि अभी हमें इस वीडियो को 15 मिनट के अंदर में खत्म करना होता है। तो इसमें एक स्टॉक जो आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा गेल। हालांकि गेल जो है सो मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। ये आपका पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न कहलाता है, और ये इस पैटर्न को अगर ये अप साइड अगर हैवी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट करेगा तो फिर 110 के लिए खड़ा होगा, और इसके ऑप्शन चेन में 110 पे हैवी बिल्डअप है। बट अभी मार्केट का सेंटिमेंट चूंकि नीचे है, तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मेशन ये ऊपर की ओर नहीं हो पाएगा, ये यहीं से नीचे की ओर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक जो है इस गिरती हुई मार्केट में भी कुछ स्टॉक हैं जो आपको थोड़े से स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं, तो मैं उन स्टॉकों का भी चर्चा कर रहा हूँ। उसी में एक स्टॉक है आपका कोटक बैंक। कोटक बैंक में कंटिन्यूअस आप अगर देखेंगे तो पिछले 6 7 दिन से कंटिन्यूअस बाइंग हो रही है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 7 दिन से कंटिन्यूअस बाइंग हो रही है, और ये पैटर्न भी जो है ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा देन ये ऊपर के लिए है, लेकिन अभी मार्केट का सेंटिमेंट चूंकि निगेटिव है, तो अभी हम इन स्टॉकों को केवल नजर रखेंगे। मार्केट में जब पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा तो फिर हम गेल और एक आपका ये कोटक बैंक पे नजर रख सकते हैं। और चलते चलते फटाफट हम आपको एक स्टॉक की और बात कर लें, वो है आपका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने पिछले दिन जो है आपको 20% का अपर सर्किट मारा था। इसमें चाइना से जो है इसकी कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गए थे जेएलआर के, और कुछ ये मार्केट से एनसीडी के थ्रू भी पैसा ले रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव इसका न्यूज है। तो इसका भी 100 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, यहाँ के लिए तैयार करा है। लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट चूंकि निगेटिव है, तो इस कारण से इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन जैसे ही स्टॉक का मोमेंटम न्यूज, जैसे ही सेंटिमेंट मार्केट का ठीक होगा तो फिर से ये ऊपर की ओर मूव कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
अच्छा बुरा जो भी कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को।